एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिनिची कहीं जा रहा होता है। तभी मिगी बोलता है कि शिनिची, मेरे पास एक बैड न्यूज़ है। शिनिची के रीजन पूछने पर मिगी शिनिची को भागने के लिए बोलता है। तभी शिनिची पूछता है, क्या तुम श्योर हो मिगी कि गोटो हमारे पीछे है? तभी मिगी बोलता है, जो सिग्नल्स मुझे आ रहे हैं वो काफी इंटेंस हैं और सिग्नल की स्पीड से तो ऐसे लग रहा है कि वो कार में है। उसके बाद मिगी शिनिची को राइट टर्न लेने के लिए बोलता है। तभी शिनिची मिगी से पूछता है कि आखिरकार तुमने कार चलाना कब से सीखा? तभी मिगी बोलता है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ह्यूमन लैंग्वेज एक दिन में ही सीख ली थी, तो फिर ये कार कौन सी बड़ी बात है? तभी शिनिची बोलता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम किसी कम पॉपुलेशन वाली जगह पे चलो। अगर हम उस सिटी में फाइट करेंगे तो वहाँ पे काफी लोगों की जान जा सकती है। तभी मिगी शिनिची की बात मान जाता है और वो बोलता है कि शिनिची, मेरे पास एक आइडिया है जो कि हमारे काम आ सकता है। तभी मिगी बोलता है, ओ यार, ये तो आइडिया काम ही नहीं आया। गोटो तो अभी भी जिंदा है और काफी ज्यादा गुस्से में है। हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना ही होगा। तभी हम देखते हैं शिनिची जंगल में भाग रहा होता है। तभी मिगी शिनिची को रोकता है। तभी शिनिची बोलता है कि हमें इस टाइम रुकना नहीं चाहिए, हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। मिगी बोलता है, जब तक वो यहाँ पे आएगा तब तक हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तभी शिनिची बोलता है कि गोटो हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करने वाला है और तुम तो यहाँ स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो। तभी मिगी बोलता है कि मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे पता है कि हर कोई मरने से डरता है, यहाँ तक तो मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन हमें कुछ भी हो हिम्मत से काम लेना ही होगा। और तुम्हारे पास तो ऐसी पावर्स हैं जो कि किसी और ह्यूमन के पास नहीं होगी, इसीलिए तुम इजीली अपने आप को काम डाउन कर सकते हो। अब तुम अपने हार्ट पे अपना हाथ रखो और एक डीप ब्रेथ लो। जैसा मिगी ने बोला होता है शिनिची वैसा ही करता है। तभी मिगी शिनिची को बताता है कि गोटो तो हमसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है और अगर हम उसे नॉर्मल वे से फाइट करेंगे भी तो हम जल्दी ही हार जाएंगे। तभी मिगी बोलता है कि इसीलिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और अगर हम एक साथ रह के नहीं जीत सकते तो हमें अलग अलग रह के काम करना होगा और उसे हराना ही होगा। वे शिनिची ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मिगी बोलता है, मैंने कार से वो लाइटर उठा के तुम्हारी पॉकेट में रख दिया था। भी वहाँ पे गोटो पहुँच जाता है और वो बोलता है कि तुमने पेड़ की ब्रांचेस का यूज करके हर डायरेक्शन में अपने आप को स्प्रेड कर लिया है। तभी मिगी अपने मन में सोच रहा होता है कि पैरासाइट्स तो ह्यूमन बॉडी के बिना जी ही नहीं सकते, लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। तभी मिगी यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी के जितने भी सेंस थे वो शिनिची की बॉडी में भी आ गए थे और वो तो अब काफी बदल चुके हैं और गोटो उन्हें सेंस नहीं कर सकता, इसीलिए वो शिनिची को ना ढूंढते हुए सीधा मेरी तरफ ही आएगा और अगर ये फाइट ज्यादा देर तक रही तो मैं मर भी सकता हूँ। ये तो काफी रिस्की है मेरे लिए। लेकिन गोटो तो ये सब कुछ समझ ही नहीं सकता कि इस तरह की स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। वो तो सिर्फ मिकी को सेंस करके ट्री के ऊपर आ जाता है। मिकी को ढूंढने के लिए ट्रीज की ब्रांचेस को काटने लग जाता है। तभी गोटो बोलता है, आखिरकार तुम लोगों को हुआ क्या है, तुम आगे से अटैक क्यों नहीं कर रहे? तभी गोटो सोच रहा होता है, अगर वो ह्यूमन को मैंने मार दिया तो ये पैरासाइट तो अपने आप ही मर जाएगा। तभी मिगी सोच रहा होता है, गोटो की बॉडी तो पैरासिटिक सेल से बनी हुई है, लेकिन उससे तो उसकी पूरी बॉडी कवर नहीं होगी। लेकिन मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं ढूंढ सकूं कि इसका वीकनेस पार्ट कौन सा है, लेकिन उसका लीस्ट प्रोटेक्टिव एरिया जहां मैं अटैक कर सकता हूं वो तो उसका हेड है। पूरी बॉडी को पैरासाइट से कंट्रोल करने के लिए गोटो की तो काफी एनर्जी यूज हो रही होगी। अगर मैं किसी भी तरह उसके हेड को डिस्ट्रॉय कर दूं, उसकी बॉडी कंट्रोल खो देगी और हमारे लिए उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना काफी इजी हो जाएगा। तभी मिगी सोच रहा होता है कि गोटो की स्पीड और पावर मेरे से काफी ज्यादा बेहतर है, इसीलिए मेरे पास तो बस एक ही चांस है। तभी गोटो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम जल्दी से बाहर निकलो, इस तरह हर डायरेक्शन में स्प्रेड होने से तुम बस कुछ देर ही मुझसे बच के रह सकते हो। तभी गोटो मिकी को बोलता है कि तुम अपना ब्रेन सिर्फ फाइट में यूज करो, ना कि छुपने में। तभी मिगी शिनिची की आवाज निकालता है
और जैसे ही गोटो उसकी तरफ मुड़ता है, शिनिची फायर स्पीयर से गोटो की लेग पे अटैक करता है। तभी मिगी सोच रहा होता है कि फायर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आने पे गोटो के सेल्स काफी ब्रेक हो जाएंगे, इसीलिए वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जैसे ही गोटो का ध्यान उसकी लेग की तरफ जाता है, मिगी फिर से उसकी लेग पे और उसकी गर्दन पे अटैक करता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल नहीं होता कि उसकी गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो जाए। तभी मिगी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी दोबारा अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन गोटो उसके अटैक्स को रोक देता है। तभी हम देखते हैं शिनिची मिगी की तरफ आ रहा होता है। तभी मिगी शिनिची को बोलता है कि हम फेल हो चुके हैं, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी गोटो बोलता है ये तो काफी सरप्राइजिंग अटैक था। तभी मिगी बोलता है कि हम दोनों को मरने की जरूरत नहीं है। तभी मिगी शिनिची को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। तभी अचानक से गोटो शिनिची के फोरहेड पे अटैक करता है। तभी मिगी गोटो की लेग पे अटैक करता है और उसकी लेग को काट देता है। मिगी यहाँ पे शिनिची को दोबारा वहाँ से भागने के लिए बोलता है। भी शिनिची उसकी बात सुनता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। तभी मिगी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये शिनिची और मेरी लास्ट मुलाकात थी, उसके बाद हम पता नहीं कब मिले, लेकिन वो यहाँ पे खुश होता है कि मैं शिनिची के हेड को टेक ओवर करने में सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसी वजह से हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और काफी मेमोरीज भी बनाई थी हम दोनों ने। तभी हम देखते हैं गोटो का हेड दोबारा से जुड़ने लग जाता है, लेकिन हम मिगी को देखते हैं वो तो यहाँ पे धीरे धीरे फेड होने लग जाता है। तभी मिगी बोलता है कि मुझे तो यहाँ पे स्लीपी और काफी ज्यादा अलोन फील हो रहा है और शायद इसे ही डेथ बोलते हैं। उसके बाद हम शिनिची को देखते हैं जो कि भागते भागते एक रिवर में गिर जाता है। तभी शिनिची अपने हैंड को फील करने की कोशिश करता है, लेकिन मिगी के उसके साथ ना होने की वजह से वो रोने लग जाता है। तभी शिनिची एक घर के पास से जा रहा होता है। तभी उसकी आवाज सुनकर एक ओल्ड लेडी अपने घर का दरवाजा खोलती है। तभी शिनिची बोलता है कि मैंने आपके घर से पानी पीने की कोशिश की थी। तभी वो लेडी बोलती है कि पानी फ्री में नहीं आता। उसके बाद शिनिची वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लेडी शिनिची से बोलती है तुम्हें तो इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है। तभी वो लेडी शिनिची को अपने घर बुलाती है, लेकिन शिनिची उस लेडी के घर के अंदर नहीं जाता। तभी वो लेडी बोलती है कि तुम तो मुझे चोर भी नहीं लगते और ऊपर से तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम रो रहे थे। तभी वो लेडी बोलती है कि मैं किसी को भी देख के उसके बारे में सब कुछ जान सकती हूँ और तुम्हारी इंजरी को देख के लगता है जैसे तुम्हें किसी ने बुली किया है। तभी वो बोलती है तुम्हारा घाव काफी ज्यादा गहरा है। उसके बाद शिनिची उसके घर आ जाता है और खाना खाने लग जाता है, लेकिन एक हाथ होने की वजह से उसे काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तभी शिनिची वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वो लेडी शिनिची को वहाँ पे रुकने के लिए बोलती है। तभी शिनिची पूछता है कि क्या आप यहाँ पे अकेले रहती हैं? तभी वो लेडी बताती है कि मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स अब नहीं रहे। उसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। तभी वो लेडी बोलती है कि हम सबको यही बोलेंगे कि तुम मेरे नेबर हो। तभी शिनिची के रीजन पूछने पर वो लेडी बताती है कुछ टाइम से यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं, इसीलिए लोग स्ट्रेंजर्स का आना यहाँ पे पसंद नहीं करते। तभी वो लेडी बताती है अब कुछ ही टाइम हुआ है कि यहाँ पे ट्रक्स आने लगे हैं जो कि सभी सिटीज का कूड़ा यहाँ पे डंप करते हैं। एक बार कूड़े में आग लगाने की वजह से पूरा का पूरा पहाड़ जल गया था। तभी वो लेडी शिनिची को बताती है कि हम वहाँ पे वॉच करने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग किसी न किसी तरीके से वहाँ पे कूड़ा डाल ही देते हैं। शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लेडी थोड़ी सी पागल है, लेकिन ये तो काफी काइंड हार्टेड है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे अपनी बातों में फंसा लेती है। तभी शिनिची सोच रहा होता है कि अब तो मिगी यहाँ से चला गया है, तो मुझे अब नहीं पता कि मुझे भी क्या करना चाहिए। तभी वो सोचता है कि अब तो काफी दिन हो चुके, मुझे लगता है कि डैड को घर पे जाके सब कुछ बता देना चाहिए, कैसे मेरा एक हैंड लूज हुआ
और कैसे मेरे पास एक मिगी नेम का दोस्त था और मिगी कितना ज़्यादा अच्छा था। इस तरह मिगी मेरे लिए लड़ा। वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट था क्योंकि वो तो हमारा ट्रू हीरो था। तभी हम देखते हैं शिनिची को जो कि ड्रीम देख रहा होता है। तभी मिगी शिनिची से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी शिनिची बोलता है कि मैं तो अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ। तभी मिगी पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा फ्रेंड दिखता कैसा है, जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है कि मुझे अभी याद नहीं। तभी मिगी बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ये बोलकर वो जाने लग जाता है। तभी शिनिची कहता है मुझे लगता है कि वो तुम्हारी तरह दिखता है। तभी शिनिची बोलता है कि मुझे तो अब याद आया कि आखिरकार मेरा दोस्त तो मर चुका है।